मेरे साथ ये 10 से 11 साल का बच्चा इब्राहिम मौजूद है जो घर से बाहर निकला तो इसको अगवा कर लिया गया। आधा घंटा नहीं आया तो मैंने मोहल्ले के बच्चों से पूछा। 3 दिन बाद मुझे कॉल आई कि पैसे इतने जो है ना 6 लाख रुपया वो मुझे दे दो अगर बच्चे की ज़िंदगी चाहती हो तो। जब हम मौके पे गए हैं तो वहाँ हमारी फील्डिंग थी, जब वो आया तो हमने उसको कैच कर लिया, पकड़ लिए। वो मुझे कंबल का कह के लेके गए थे तो फिर मैं उनको कहता भी था कि मुझे मम्मा के पास छोड़ो। वो कहते थे मम्मा नानो घर गई हैं। हमने फूड पॉइंट्स की ही मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे हमने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पे अपने जवान खड़े किए। क्या वो इस काम में पहले से भी मुलविस हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं? बच्चे को किस हालत में जब आपने रिकवर करवाया, किस हालत में आपने वहाँ देखा? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाजरीन, मेरे साथ ये 10 से 11 साल का बच्चा इब्राहिम मौजूद है जिसको जो घर से बाहर निकला कुछ सौदा लेने के लिए दुकान पर तो इसको अगवा कर लिया गया। उसके बाद इनकी वालिदा को एक कॉल आती है और तावान 6 लाख रुपए मुतालबा किया जाता है और इसी सूरत में बच्चा वापस करने की डिमांड की जाती है। ये सारा क्या माजरा है, इस वक्त ये बच्चा भी मेरे साथ मौजूद है, वालिदा भी मौजूद है। ये बताइएगा आपको कब पता लगा कि आपका बेटा जो है वो अगवा हो गया और कितने दिन ये बच्चा बाहर रहा? ये मैंने इसको ना कुछ सौदा लेने के लिए भेजा 3 तारीख को, तो ये आधा घंटा नहीं आया तो मैंने मोहल्ले के बच्चों से पूछा, इधर उधर ढूंढा इसको। तो तकरीबन 2-3 घंटे मैं खुद ही ढूंढती रही हूँ मोहल्ले में, सारे बच्चे मोहल्ले के, इसके दोस्त वगैरह सभी ढूंढते रहे हैं। फिर पुलिस से रब्ता किया कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने जो था पर्चा वगैरह जो भी था उन्होंने वो कर लिया दर्ज और उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। फिर 3 दिन बाद मुझे कॉल आई कि पैसे इतने जो है ना 6 लाख रुपया वो मुझे दे दो अगर बच्चे की ज़िंदगी चाहती हो तो, फिर इसी सूरत में तुम्हें बच्चा मिलेगा। जब ये आपको कॉल आई तो उन्होंने क्या कहा, कहाँ पैसे ये देने थे आप? उन्होंने कहा कि जगह बता दूंगा, पैसों का अरेंज करो जल्दी। कोई जगह नहीं बताई थी, फ़ोन बंद कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुलिस से रब्ता नहीं करना, कोई होशियारी चलाकी नहीं करना। हाँ, उसने कहा चलाकियाँ ना करी, नहीं तो तू खुद ही ज़िम्मेदार होगी, फिर बच्चा तुझे जो है ना वो खुद ही जो उसका नुकसान होगा तू ज़िम्मेदार होगी, जो अगर तूने चलाकियाँ की, पुलिस को बताया या इधर उधर कहीं गई। और इस दौरान जो है वो आपके क्या जज्बात थे? आपका बच्चा जो है, ये कितने आपके बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे और ये बेटा? ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा बेटा है। तो ये जो अगवा करने वाले थे वो कोई जानने वाले थे? पता नहीं अब कैसे वो कहाँ से ले गया, इतना हम जानते नहीं हैं उसको, पता नहीं कौन था कौन नहीं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि जब आपको लेकर गए थे क्या कह के लेकर गए थे और कितने दिन उन्होंने रखा वहाँ पे? आपके साथ क्या बातें करते थे वो मुझे कंबल का कह के लेके गए थे तो फिर मैं उनको कहता भी था कि मुझे मम्मा के पास छोड़ो। वो कहते थे मम्मा नानो घर गई हैं। तो वो कहते थे मोटरसाइकिल भी नहीं है। तो फिर 6वें दिन की रात को CI कोतवाली वाले आ गए तो ले गए मुझे। उस वक्त आप उनके पास थे? नहीं, घर पे था मैं, जहाँ पर रखा। मेरे साथ इस वक्त इस केस के तफ्तीशी जिन्होंने ये बच्चा जो है वो ढूंढा वो मौजूद हैं। बिनियामीन साहब से जानते हैं। सर बताइएगा, ये बच्चा जो है वो घर के बाहर से अगवा हो गया था, तो CIA कोतवाली जो है वो कैसे इन्वॉल्व हुई और कब आपको इतला मिली और कैसे मुल्ज़मान ट्रेस किए? सैटरडे जब इसने रैंसम मांगा तो हमारे नॉलेज में है, चूँकि हमारा शुबा किडनैपिंग है, तो उस वक्त से फिर हमने इसका काम सारा स्टार्ट कर दिया। जिस नंबर से रैंसम मांग रहा था वो नंबर कभी ऑन कभी ऑफ होता था। हम उस नंबर पे हमने उसको काफ़ी वर्क किया, उस नंबर से हमने बंदे को ट्रेस कर लिया। उसके बाद हम रैंसम देने के लिए गए हैं। जब घर वालों को कहा रैंसम, तो हमने उसको पैकेट में पैसे वगैरह डाले थे। जब हम मौके पे गए हैं तो वहाँ हमारी फील्डिंग थी, जब वो आया तो हमने उसको कैच कर लिया, पकड़ लिए। उस तफ्तीश उससे चल रही है हमारी। तो क्या मुल्ज़मान ने इंकशाफ किए, क्या वो इस काम में पहले से भी मुलविस हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं, या फिर ये पहला ही उनका ये काम था? उसका कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसका पहले ही काम था
तो अभी तफ्तीश चल रही है, बहरकैफ देखेंगे जो आगे नतीजा होगा पता चल। तो जब आप ये मुलजमान को जो है वो ढूंढने के लिए वहाँ गए तो आप लोगों ने कपड़े जो हैं वो बिल्कुल इनकी फैमिली बन के गए थे? हम सफ़ेद पारचत में जाते हैं, हमारा रूप तो फिर उधर जा चेंज करना ही पड़ता है। बहरकैफ उधर काफ़ी एफर्ट्स थी, काफ़ी हमारे लोग थे, काफ़ी नफरी थी हमारे साथ, तो हमने सारा मैनेज करके उसको घेरे में लिया हुआ। तो बच्चे को किस हालत में जब आपने रिकवर करवाया, किस हालत में आपने वहाँ देखा बच्चे को? बच्चा एक घर में था, घर में हमने रेड किया जाके, तो ये बच्चा ऊपर कमरे में बंद था, उसके घर वाले पास बैठे हुए थे, फिर हमने उसको बाजियाब कराया जाके। तो ये बताइएगा सर कि ये बच्चा जो है माँ बाप की भी इसमें गफलत है, और जो आइंदा ताकि ऐसे केसेस में, क्योंकि आप रैंसम को किडनैपिंग जो होती है और रैंसम मांगा जाता है उसके बदले में, उसको डील कर रहे हैं, तो ये बताएं कि किस तरह बचा जा सकता है। आम जो लोग हैं वो इतना ख्याल नहीं करते, तो उनको क्या पैगाम है? आप तो इस तरह के केसेस रोज़ रोज़ देख रहे हो। वजन यही है कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, उन पर निगाह रखें, देखें उनकी मूवमेंट क्या है, किधर जाते हैं। इस माशरे में पता तो चलता नहीं, जिसने क्राइम करना वो तो अपने तरीके से कर लेता है, लेकिन वालिदैन की जिम्मेदारी यही है कि वो देखें कि ये किधर कर रहा है, बच्चा हमारा किधर जा रहा है, कैसे आ रहा है, पढ़ के जब आता है उसके बाद ट्यूशन कब जाता है, उस पर नज़र रखें। बस हम तो ये एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं ना। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, मेरे साथ इस वक्त अगवा बराए तावान सेल के इंचार्ज राय आतिफ इमरान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं सर ये बच्चा जो है ये कहाँ से अगवा हुआ और ये मुलजमान जो हैं उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं, इस हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 जनवरी को इस्लामिया पार्क इलाका थाना लिटन रोड में ये बच्चा रहता है अपने वालदा के साथ। इसका वालिद जो है बैरून मुल्क होता है, तो ये घर से सौदा सलफ लेने के लिए गया और वापस नहीं आया, तो इसकी वालदा काफ़ी परेशान हुई, रिश्तेदारों में इधर उधर तलाश किया, जब नहीं मिला तो ये फिर लोकल पुलिस के पास इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसके 2 दिन बाद तकरीबन 5 तारीख को इनको इसकी वालदा के नंबर पर एक कॉल आती है जिसमें इनसे 6 लाख रुपए का मुतालबा किया जाता है तावान, और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, जिस पे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और खौफ और रास पैदा हो जाता है। और इसी दौरान हमारी टीमों को भी कैप्टन लियाकत साहब ने वहाँ पे हमने डिप्यूट किया, हमने उस पर काम किया और उसमें काफ़ी चीज़ों को हमने डाटाज के ज़रिए और CCTV कैमराज के ज़रिए डिग आउट किया, और उसके बाद उसकी वालदा को मुल्ज़म के साथ हमारी DSP साहब ने साथ बैठ के उनके साथ मुल्ज़मान से गुफ्तगू करवाई और उसको ज़्यादा इंगेज किया ताकि उसकी लोकेशन ज़्यादा ट्रेस हों। और फिर रकम के लिए उसने एक एरिया के बारे में बताया जहाँ पे हमने उसकी वर्किंग की, और वो एक फूड पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, तो हमने फूड पॉइंट्स की ही मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे हमने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पे अपने जवान खड़े किए, दही बल्लों वाले और बर्गर पॉइंट्स पे, और हम लोगों ने वहाँ पे उसके चीज़ को एक लिफाफा जिसमें रकम का हमने झांसा दे के उसमें बिठाया ताकि वो मुल्ज़म वहाँ पे आ जाए और बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। और वहाँ पे ये मुल्ज़म आया, फिर हमने सिविल पार्चात में जो टीमें लगाई थी उनको उसके ज़रिए पकड़ा, और तकरीबन 15 मिनट बाद हमने उसको बच्चे को बरामद किया। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो मुलज़म था इसका क्या इंटेंशन था ये अगवा जो है बराए तावान करने का, और क्या इसने ये सिर्फ पैसों के लिए किया या इसका कोई और मकसद भी था इसमें? तावान के लिए तो ज़ाहिर है रकम सबसे बड़ा इंटेंशन होती है, कुछ पैसे मिल जाएंगे, और इसको इजी टारगेट समझा उसने कि बच्चे का वालिद इधर नहीं है तो वालदा से आसानी से पैसे मिल जाएंगे। और अभी तक तो इंटेंशन यही नज़र आ रही है, लेकिन तफ्तीश जारी है, अगर इसमें कोई और चीज़ इन्वॉल्व। कोई इनका रिश्तेदार अजीज़ या कोई जानने वाला है, इसको पता था इनका? ये जहाँ पे रह रहा है बच्चा उसका एक पोर्शन उन्होंने किराए पे दिया हुआ है, और ये वसीम नामी लड़का है जो शुजाबाद का रहने वाला है, और जो वो किराएदार हैं वो इसके अजीज़ रिश्तेदार हैं। उनके पास ये 3, 4, 5 दफ़ा आया है, जिसकी वजह से बच्चे से थोड़ी सी इसकी मानूसियत थी, और उसी बेस पे ये बच्चा इसके साथ चला गया है। और क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, पहले भी इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? नहीं, अभी तक तो इसका सामने नहीं आया, लेकिन हम तफ्तीश कर रहे हैं, और इसके साथ अगर कोई और किसी एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट हुई तो उसको भी ज़रूर इंशाल्लाह सजा दिलवाएंगे। शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आपने आज CIA कोतवाली इंचार्ज अगवा बराए तावान सेल की ज़ुबानी भी ये माजरा सुना कि कैसे 10 साला बच्चे को अगवा किया गया था और उसके अगवा बराए तावान का ये केस कैसे हल किया। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।